आपने मिरर में देखा कि आपकी टंग के नीचे यहाँ पर एक पानी भरा गुब्बारा टाइप स्वेलिंग हो रखा है। आपको उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये कोई सिंपल स्वेलिंग नहीं, ये हो सकता है रेनुला। क्या रहता है, बहुत लोग सोचते हैं कि या तो ये कोई नॉर्मल अल्सर है, मतलब छाला हो रखा है, या फिर कोई छोटी सी स्वेलिंग है। पर तो आज हम समझेंगे कि एक्चुअल में रेनुला क्या होता है। रेनुला क्या होता है, एक म्यूकस फिल्ड सिस्ट होता है। मतलब जैसे थूक बनाने की ग्लैंड्स होती है, वैसे म्यूकस होता है, वो उससे भरा हुआ एक पानी का गुब्बारा टाइप होता है, एक सिस्ट होता है, जो आपके माउथ के फ्लोर में टंग के नीचे बनता है। कहाँ पर? मेनली यहाँ पर बनता है। इसको रेनुला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो लुक होती है ना, मतलब जैसा ये विजिबल होता है, वो क्या होता है कि जो फ्रॉग मतलब मेंढक होता है उसकी अंडर माउथ जैसा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर फ्रॉग के अंडर माउथ एक स्वेलिंग टाइप होती है। तो थोड़ा अनयूजुअल है बट ट्रू है। ये सिस्ट क्या रहता है, सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड होता है, मेनली सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। यहाँ पर सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड होती है, उससे रिलेटेड ये होता है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि आखिर ये बनता क्यों है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो क्या होता है कि हमारे मुंह में ना छोटी छोटी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो सलाइवा बनाती है, मतलब थूक बनाती है। कभी किसी इंजरी की वजह से, या फिर उसमें कुछ ब्लॉकेज हो गया, या फिर जो उसकी डक्ट है, थूक को पास करने वाली डक्ट है, काइंड ऑफ एक पाइप टाइप है, वो डैमेज हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सलाइवा और थूक आपका बाहर निकल नहीं पाता है और वो अंदर ही कलेक्ट होने लग जाता है। मतलब एक जगह पे आप सोचो, यहाँ से पानी आ रहा है, आपने यहाँ पर रोक दिया, अगर पानी का फ्लो बाहर आना रोक दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो उसी तरीके से रेनुला बन जाता है। तो रिजल्ट क्या रहता है इसका, एंड रिजल्ट की एक फ्लूइड फिल्ड स्वेलिंग बन जाती है, जिसे हम रेनुला कहते हैं। गुड न्यूज ये है आपके लिए कि ये इन्फेक्शन बिल्कुल नहीं होता है, बस एक छोटा सा माइनर सा लीकेज प्रॉब्लम होता है। तो अब आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आपको रेनुला है। क्या रहेगा ना कि आपकी टंग के नीचे यहाँ पर सॉफ्ट ब्लूइश या फिर ट्रांसपेरेंट स्वेलिंग होगी, मतलब आर पार स्वेलिंग होगी। टच करने पर ये आपको सॉफ्ट और फ्लूइड जैसा फील होगा, हार्ड स्वेलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। पेन यूजुअली इसमें नहीं होता है इनिशियली, बट धीरे धीरे जब इसका साइज बढ़ जाता है तो कभी कभी क्या होता है, जब इसका साइज बढ़ जाता है तो इससे आपको खाने में, इससे आपको बोलने में और आपको थूक निगलने में या खाना निगलने में भी दिक्कत होने लगती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, क्या रहेगा, आपको माउथ में एक अनयूजुअल स्वेलिंग रहेगी आपके टंग के नीचे। आपको फुलनेस और हैवीनेस फील होता रहेगा, मतलब एक आपको फील होगा कि कुछ हैवीनेस हो रखी है मेरे को मेरी टंग के नीचे। आपको बोलने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, आपको खाना खाने में या थूक निगलने में या खाना निगलने में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। और रेयर केसेस में अगर ये नेक तक स्प्रेड हो गया, मतलब आपकी गर्दन तक स्प्रेड हो गया, तो आपको यहाँ से भी स्वेलिंग दिख सकती है, मतलब बाहर से भी स्वेलिंग दिख सकती है। कई बार इसका साइज इतना बड़ा हो जाता है। अब आपको ये तो पता चल गया कि आपको रेनुला हो गया है, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, इसको पंचर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, या इसको दबाने की कोशिश नहीं करनी है। घर के नुस्खे जो है इस पर काम नहीं आने वाले हैं आपको। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चीज से इसको पिन नहीं करना है, इसका फ्लूइड निकालने की कोशिश नहीं करनी है। और अब आपको क्या करना है, आपको अपने डेंटिस्ट के पास या ओरल सर्जन के पास जाकर उसे जरूर दिखाना है। तो इसका ट्रीटमेंट जो ऑप्शन रहता है वो मैं मेन आगे वाली वीडियो में फुल डिटेल में शेयर करूंगी, बट एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो इसका ट्रीटमेंट है वो इसके साइज पर डिपेंड करता है और इसकी सिवियरिटी पर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि एक सिंपल रिमूवल से, मतलब माइनर सर्जरी से हम इसको निकाल देते हैं रेनुला को, सिस्ट को। और कभी कभी क्या होता है कि हमें सब लिंगुअल जो ग्लैंड है वो भी हमें निकालना पड़ता है। तो वो इसके साइज पर डिपेंड करेगा। अब सबसे डेंजरस चीज क्या है कि लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं जब तक ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं बन जाता है। इसलिए अगर आपके माउथ में ऐसा कोई बबल दिखे जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको अपने नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाकर दिखाना है, ताकि आप इसका टाइम रहते ट्रीटमेंट करा सके। और ऐसे ही सिंपल डेंटल टिप्स और एक्सप्लेनेशन के लिए स्माइल डायरीज इंडिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ऐसे किसी पर्सन के साथ जिसे ये प्रॉब्लम
हो रखी है, ताकि वो इसको इग्नोर नहीं करें और डॉक्टर पास जाकर जरूर दिखाएं। ओके, बाय बाय।